चाहता हूं कि उन लोगों की बातें कर लूं जिनका नाम लेना भी इबादत है। शीकमपुर वालों, तुम तो मेहमान नहीं हो। मिलक वालों, तुम तो मेहमान नहीं हो। और सहसवान में बोले तो बारिश में वो बंदे ना जाएं उठ के, और मिलक में बोले तुम्हें तो हम बहुत करीब से जानते हैं। आप अपनी जो असल तुम्हारी शान है उस शान से सुनिए और उसी ध्यान से भी सुनिए। मैंने बहुत बड़ी बात कही और आपने बड़ी संजीदगी से हजम कर ली। मैंने कहा कि आज उनकी बातें करनी है जिनका नाम लेना भी इबादत है, उनका चेहरा देखना भी इबादत है, जिनके नाम कागज पे लिख के टांग दो तो बलाएं भाग जाया करती हैं। अल्लाह सलामत रखे, ये मुंह अल्लाह करे ऐसे ही बंद रहे, मगर नेक कामों से नहीं, चुगल और गीबत से। हाँ, जो नहीं बोले वो भी अल्लाह करे कामयाब रहे, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनको भी मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। बस तवज्जो करें, मुझे उनकी बात करनी है जिनके नाम दरवाजे पे लगा दो तो बलाएं भाग जाती हैं। क्या तुमने उलमा से नहीं सुना, कभी वो चलती है चेचक, कभी माता, जो वबाई बीमारियां होती हैं, जाते हो मौलाना कोई तावीज़ तो कह देते हैं जा दरवाजे पे लिख दे ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अगर ये दरवाजे पे लिख दो तो बलाएं भाग जाती हैं, बलाएं भाग जाती हैं, बीमारियां दरवाजों में दाखिल नहीं होती। आज मेरा दिल चाहता है महराज भाई आज पंजतन का तज़किरा कर ले। अल्लाह को ये अल्लाह को ये नाम बड़े प्यारे हैं और खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपने नवासों को गोद में बैठा के। आक़ा करीम ने फरमाया था सहाबा मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। सहाबा ने हुजूर की तरफ तवज्जो की। फिर मेरे नबी ने कहा या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा ले। अमल तोले गए, फैसला हो गया सबका। जन्नतियों की लाइन एक तरफ होगी, दोज़खियों की लाइन एक तरफ होगी। हुक्म होगा जन्नती जन्नत में जाएं। अमल भी पार तुल गए, मीज़ान भी पार कर लिया, और उसके बाद जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, जन्नत का दरवाजा खुला होगा या बंद हो, जिस रिवायत पे भी आप गुफ्तगू करें, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, हुक्म होगा ठहर जाओ। अब मैं बताने लगा हूं पंजतन कौन है, हुजूर की आल क्या है। अमल तुल गए, फैसला जन्नत का हो गया, और जन्नतियों को दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, ठहर जाओ। अब क्या हुक्म है, पुल सिरात भी पार कर ली, अमल भी तुल गए, मैदान क़यामत के मैदान में भी खड़े खड़े थक के आ गए। अब क्यों रोका जा रहा है? फिर हुक्म होगा अभी एक सवाल का जवाब बाकी है, अभी एक सवाल का जवाब बाकी है। वो कौन सा सवाल है? कहा उस सवाल का जवाब देते जाओ, जन्नत में दाखिल होते जाओ। वो कौन सा सवाल होगा? रिवायतों में आता है आखिरी सवाल जो जन्नत के दरवाजे पे पूछा जाएगा वो ये कहा जाएगा बता अली और उसकी औलाद के बारे में कैसा अकीदा रखा करता था? क्या उनसे मोहब्बत थी या उनका बुग़्ज़ था तेरे सीने में? अगर बुग़्ज़ हुआ तो जन्नत के दरवाजे से लुटा दिया जाएगा, मोहब्बत होगी तो जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दिया जाएगा। ये पंजतन है जिनके बारे में जन्नत के दरवाजे पे सवाल होगा। आ रहा है मुहर्रम शरीफ का महीना, कोई बंदा सबील का इंतजाम करेगा, कोई बंदा हलीम का इंतजाम करेगा। किसी के दरवाजे से गुजरने वाला कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी प्यास न बुझाई जाए। और हम सबील लगा के जमाने को बताते हैं दुनिया वालों हम यजीदी नहीं हुसैनी हैं। तुमने हमारों को पानी बंद करके प्यासा रखा था, आज हम हर गुजरने वाले को पानी पिला के बता रहे हैं लोगों कयामत तक जितना भी पानी बटेगा मेरे हुसैन की खैरात बांटी जाएगी। यही होना ना, यही होगा। सबील लुटेंगे, लंगर चलेंगे, और कुछ लोगों के पेट में भी दर्द होगा। कोई कहेगा सबील शिर्क है, कोई कहेगा लंगर हराम है,
ऐसे 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 गोले मारते हैं, सीधे साधे मुसलमान चित हो जाते। अरे सही कह रहे हैं, अल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा होता, वली का नाम ले दो, बिस्मिल्लाह की अल्लाहु अकबर की जगह अगर किसी ने किसी वली का नाम ले दिया जानवर हराम हो जाएगा। हाँ समझ में आ गई उसके भी, अल्लाह के नाम से हलाल है तो फिर हुसैन के नाम से हराम कहीं क्यों नहीं होगा। वो गुमराह करके चला गया, भाग गया डेला मार के। और इससे पूछ अगर इसकी कहीं मौका लग जाए ना, आस्तीन ऊपर करके कोनी कोनी हाथ सर्दे में डाल देता। हमें रोक रहा है। कई सारी मिसालें, जब फंसे ना तो नाक तक भर भर के खा के आए। बस तवज्जो करना मेरी बात पे, कितनी बड़ी बरकत है। वो यार उनका तो नाम भी बड़ा है, उनकी तो निस्बत ही बड़ी है। यमन का एक बादशाह हुआ है, तवज्जो करें, यमन का एक बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह, उसके पास बहुत बड़ी फौज थी। हुसैन की मोहब्बत का सिला देखो, बहुत बड़ी फौज उसके पास थी। एक दिन उस बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया ना, उसकी जगह पे उसका बेटा तय्यब नामी बैठा। कौन? तय्यब उसका बेटा था, बादशाह का, यमन के बादशाह का बेटा तय्यब था। और वो उसकी गद्दी पे जब बैठा, उसने हुक्म दिया जितनी पुरानी फौज है सब खत्म कर दो, यानी सबको माजूल कर दो, जवान जवान लोग भर्ती किए जाएं। है जी, डरना मत। मैं ये नहीं कहूंगा जितने बड़े बूढ़े उन्हें हटा दो, जवानों को बैठा दो। है माशाल्लाह, बोल रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं या ज्यादा बोल रहे हैं, है जी। और फिर हम कौन उठाने बैठाने वाले होते हैं? ये जिनकी महफिल है वो जाने या फिर ये आने वाले जाने। अपना तो कोई काम नहीं, अपनी ड्यूटी और नौकरी ये है कि तुम्हें कुछ बातें बताते। वो बैठा तय्यब नामी बादशाह, उसने नई फौज भर्ती कराई, जवान जवान लोग भर्ती किए गए। जब जवान भर्ती हुए और उसने कहा जब जवान भर्ती हो जाए, फौज कंप्लीट हो जाए तो फिर मुझे बुलाना, मैं उसको देखूंगा कि फौज कैसी है मेरी। जवान लोग भर्ती किए गए, बूढ़े निकाले गए। किसी ने तैयब से जाके कहा सुन पूरी फौज तैयार हो गई है, अपनी फौज को देख ले। वो बादशाह आया, आने के बाद उसने फौज को देखा, जहां तक नजर जा रही थी सर ही सर थे, जिधर नजर घूम रही थी तलवारें ही तलवारें थी। अचानक फौज को देखा, चीख मारी, जमीन पे गिर के बेहोश हो गया। फिर होश आया, उठा, अपने महल में चला गया। 3 दिन के बाद वजीर ने पूछा बादशाह अगर गुस्ताखी माफ हो एक बात पूछूं? कहा कौन सी बात? कहा बादशाह अपनी फौज देख के बेहोश हो गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जब मैंने फौज पे निगाह डाली तो मुझे करबला के हुसैन याद आ गए, मुझे उनके छैमा का असगर याद आया और मुझे ख्याल आया काश मैं करबला में मौजूद होता जब उनका अली असगर दरियाए दजला और नहरे फुरात 2 दरियाओं के बीच प्यासा रहा। काश उस वक्त मैं होता, मेरी फौज होती, मैं अपना एक एक फौजी उनके कदमों पे कुर्बान कर देता और नहरे फुरात खोद के लाके अली असगर के कदमों पे लाके बिछा देता, लेकिन हुसैन के शहजादों को प्यासा न रहने देता। आज ये फौज है, इसका क्या करूं? का इस ख्याल ने मुझको रुला दिया और इस दर्द से बेहोश हो गया। कुछ दिन इसने हुकूमत की, कुछ सालों के बाद जब इंतकाल हुआ, इसकी बस्ती में किसी ने ख्वाब में देखा कि ये तय्यब नामी बादशाह अब जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा है। उसने कहा बादशाह, बादशाहों के हिसाब तो बड़े सख्त हुआ करते हैं, इतनी जल्दी आप जन्नत में कैसे आ गए? तो तब तय्यब नामी बादशाह ने कहा था लोगों से जाके कह देना जो तूने सवाल किया है सच किया है। जब मैं कब्र में आया था तो नेकियां नहीं थी, अगर हिसाब की बारी आ जाती तो फिर बचाने वाला कोई ना था, मेरे पल्ले में तो नेकियां ही नहीं थी, गुनाह ही गुनाह थे। का फिर पता तो सही आखिर यहाँ कौन सी नेकी लेके आ गई है, किस अमल ने यहाँ तक पहुँचाया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी? उसने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है जब तुमने मुझे कब्र में लिटाया, तख्ते लगा के मिट्टी डाली, मरो मिट्टी डाल के वापस पलटे तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए, उनके चेहरे डरावने थे, बड़ी भयानक आवाजें थी उनकी, बड़े अजीब अंदाज में कब्र में आए हैं। जैसी मेरी कब्र में आए हैं, आने के बाद उन्होंने मुझे कब्र में उठा करके बैठाया और मुझे बैठाने के बाद सबसे पहला मुझसे सवाल करने ही वाले थे कि इतने में मैंने देखा कि कोई पीछे से बड़ी तेज रफ्तार सवारी से आ रहा है, उसने चेहरे पे नकाब डाला हुआ था, वो मेरी कब्र के करीब आया, आने के बाद मेरे पास आके ठहर गया। इतने में फरिश्तों ने कहा मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? का जैसे फरिश्तों ने इतना कहा था, आने वालों ने कहा फरिश्तों ठहर जाओ, इससे कोई सवाल मत कर लेना, जो भी सवाल करना है मुझसे करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने में आया हूँ। का जब आने के बाद उसने इतनी बात कही थी, फरिश्तों ने न जाने क्या देखा और वो इतना सुनने
के बाद फरिश्ते वापस जाने लगे और वो आने वाला जाने लगा। तो मैंने कहा था मेहरबान बता तो सही कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इस कब्र में क्यों आया है और मेरी मदद क्यों की है। तब तैयब ने कहा था और पूछने वाले जब मैंने इतना सवाल किया था आने वाले ने चेहरे से नकाब हटाया और हटा के कहा था तैयब पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि दुनिया मुझे हुसैन कहा करती है, नबी का शहजादा कहा करती है। आका किस लिए आए हो का याद कर वो वक्त जब तुझे खुदा ने ताकतवर फौज से नवाजा, तूने अपनी फौज को देखा, देखने के बाद मेरे बच्चों को याद किया, मुझे याद करके मेरे गम में आंसू बहाया था। तैयब हम बड़े लजपाल हैं, हम बड़े सखी हैं, अपने ऊपर एहसान करने वालों का बदला बाकी नहीं रखते हैं। तूने हमारे गम में एक आंसू बहाया था, हम तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करके जाए। साहिब ये इनकी वफा है, ये इनकी मोहब्बत है। अगर इनसे प्यार करो खुदा की कसम फिर ये साथ निभाते हैं, फिर ये साथ निभाते हैं, मगर शर्त है फिर प्यार भी इनसे होना चाहिए। एक बात और बता दूं, अगर थके नहीं है तो आज ही तो नहीं लोग कह रहे हो, इन लोगों को तो लग रहा है कि गर्मी तो नहीं लग रही भाई। अल्लाह आज की गर्मी के सदके में मुस्तफा के दामन का साया नसीब फरमा दे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। है याद करोगे किसी गांव में गए थे, ये बारिश में भी सुनवाया था, धूप में भी सुनवाया था, पकड़ पकड़ के सुनवाया था, है जी। लेकिन मैं जानता हूं यहां सब अपनी मर्जी से बैठे हैं और उठ के कैसे जा सकते हैं जब मदीने वाले मुस्तफा के बुलाए हुए हैं। भाई उस्मान रजा मंजरी ने बताया था कि बारिश होती है तो समझ लो महफिल कबूल होने लग गई, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधी करबला जाने लग गई हो। अल्लाह सलामत रखे।